नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और खबरों की रुख करेंगे। बीजेपी पार्टी का चुनाव प्रचार चरम पर है और इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने मनाली का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। इस कड़ी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस संबोधन में उन्होंने अलग भाषा का प्रयोग किया। आइए आपको सुनवाते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में। कि बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी मां के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं। आज मैं ये सब पप्पुओं को, जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूं कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहां से बाहर भेज दोगे। कभी बीजेपी का गढ़ राजनीति और सत्ता का केंद्र कहा जाने वाला हमीरपुर एक बार फिर से सियासत का सेंट्रल पॉइंट बन गया है। हमीरपुर के गांधी चौक में पूर्व कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद विशेष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रैली के दौरान बीजेपी नेताओं ने जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर को 5वीं बार 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का संकल्प लिया, तो वहीं विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की ओर से घोषित किए गए पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की बात कही। 60 साल में किया, उससे ज्यादा मोदी ने 10 साल में करके दिखाया। और ये तब करके दिखाया जब लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था हमें मिलती। आज तुमने दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तीसरी बार मोदी आएंगे तो मैं यही कहूंगा, जैसे आप वनडे मैच में देखते हो 50 ओवर का मैच होता है तो खिलाड़ी थोड़ा समय लेता है, 1 रन 2 रन लेके इनिंग बिल्ड करता है। वैसे ही मोदी जी ने किया, इनिंग बिल्ड की 10 साल में। अब तो आईपीएल चल रहा है, T20 का जमाना है, मोदी चौके छक्के लगाने के लिए तैयार है। जब हम विधायक चुनकर आए और उस समय जो मुद्दे थे प्रदेश की जनता से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए, चाहे वो आशा वर्कर थी, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, चाहे वो आउटसोर्स के कर्मचारी थे, चाहे वो करना मूलक आधार पर नौकरी देने की बात थी, चाहे वो वोकेशनल टीचर को दर्जा देने की बात थी, उनके लिए पॉलिसी बनाने की बात थी, तो सारे के सारे मुद्दे जो है पाइपलाइन में डाल दिए, कूड़ेदान में डाल दिए। राणा जी ने, लघुपाल जी ने, आशीष जी ने, अरे सनातन का विरोध कर रहे हो, हिंदू हो करके हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हो आप, और इसकी स्वाभाविक रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बात तय थी। और मुझे लगता है कि आज तक की जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है वो उसी दिशा में इंगित करती है। विधायक जो है वो रिजाइन दे रहे हैं,
और आज 20-25 दिन हो गए रिजाइन किए हुए, वो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। दोनों बातें समझने वाली मजबूरी क्या है पता है इनको कि सारे के सारे जो उपचुनाव और लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं इनमें सफाया होने वाला है। इसलिए ये जो सरकार है क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री अपने जिले के 3 विधायक चले गए। मुख्यमंत्री को इसके बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि क्या कमी रही है। इस 9 विधायकों को भी जिता दीजिए और 9 में से 3 यहां मंच पर बैठे हैं, इन तीनों को जिता दीजिए, फिर सरकार डबल इंजन की बना दीजिए। आते हैं गांव में, हमीरपुर से इनका कोई वास्ता नहीं है। हमीरपुर इन्होंने पढ़ाई की शिमला में की, जन्म लिया शिमला में लिया, राजनीति शिमला में करते रहे और चुनाव लड़ने के लिए हमीरपुर आते रहे। अगर इनको संवेदना होती लोगों के साथ तो यहाँ पे आते, हर महीने आते, लोगों से मिलते। और मैं यहाँ पे इंदर जी भी बैठे हैं, गवाह हैं। मैंने गाड़ी में कई बार मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप महीने का एक दौरा कीजिए और ताकि लोगों के काम हो। अगर हमें ये निर्णय लेने पड़े, इन्होंने प्रताड़ित किया, जलील किया गया। उधर आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कंगना रनौत इन दिनों चुनावी अभियान पर हैं। इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर गौमांस के सेवन को लेकर उन पर की गई टिप्पणी का उत्तर दिया। कंगना ने अपने अंदाज में विक्रमादित्य को राहुल गांधी का जूनियर बताया और इस दौरान उन्होंने विक्रमादित्य सिंह से उनके गौमांस खाने के प्रमाण भी मांगे। इसी को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को निशाने पर लिया है। उन्होंने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग कंगना ने मनाली में किया, उस तरह की भाषा शैली का प्रयोग प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए कहा कि इस तरह की भाषा शैली के लिए वो उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। नमस्कार साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो मंडी से प्रत्याशी है, हमारी बड़ी बहन जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, आज मनाली में थी और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूं। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ होगा। खैर, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जनता को बहुत बड़ा झूठा सपना दिखाकर आप पार्टी ने सत्ता दिल्ली में हासिल की थी। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिसके चलते आज दिल्ली की आप सरकार के मंत्री सलाखों के पीछे हैं। वहीं प्रदेश में ईद के अवसर पर मुस्लिम महिलाओं की HRTC बस में फ्री सुविधा देने की नोटिफिकेशन को लेकर केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहे। देखिए, कुछ राजनीतिक दल आज भी मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण की योजनाओं का मुकाबला नहीं कर पा रहे। ना वो ईमानदारी में कर पा रहे, ना विकास में कर पा रहे। तो जिन्होंने वर्षों तक जाति के नाम पे राजनीति की, जाति के नाम पे वोट लिए, लेकिन उनके लिए किया कुछ नहीं, अपने घर भरे, अरबों खरबों रुपए की दौलत बनाई, लेकिन वो समाज वैसे का वैसे ही रहा। देखिए, बहुत बड़ा सपना दिखाकर अरविंद केजरीवाल जी और उनके राजनीतिक दल का गठन हुआ। क्या कहा था? भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो, खड़े तो नहीं हुए, उस दलदल में दबे हुए पाए गए। एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार के इनके किस्से बाहर आए। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है
कितनी शर्मनाक बात है कि लोगों के साथ कितना बड़ा झूठ बोला। मैं कहूँगा जब जब चुनाव आते हैं तब तब तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की शुरू हो जाती है। आप एक नहीं अनेक उदाहरण देखेंगे कांग्रेस के तुष्टीकरण के, लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है। ये राम मंदिर का विरोध करते थे, राम सेतु को काल्पनिक बताते थे, राम मंदिर का मुकदमा लड़ने के लिए अपने वकील खड़े कराते थे, लेकिन आज देश जागरूक भी हुआ है। सोमनाथ धाम, केदारनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक धाम और अब अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है। आस्था भी, अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया, विकास भी किया, विरासत को बचाया भी, आगे बढ़ाया भी। उधर आपको बता दें कि शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप सिरमौर जिले के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान जिले के विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र से की है। साथ ही इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव देशहित का चुनाव है और लक्ष्य नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चुनाव इस देश को आगे ले जाने वाला चुनाव है। देश में आज हमारा सौभाग्य है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री। आज बात 2 लाख रुपए की लड़ते मिले, 2 लाख नहीं मिले, ये काम हो गया, ये छोटा काम नहीं हो पाया, ये बात नहीं है। आज मुद्दा ये नहीं है, आज तो मुद्दा देश का है। और देश कब सुरक्षित रहेगा? जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। नहीं तो आप स्वयं भी इस बात को अनुभव करते होंगे कि 2014 से पहले देश की स्थिति क्या थी। जम्मू कश्मीर में हमारे फौजियों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, फौजियों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। देश भर की स्थिति क्या थी? हर कहीं झगड़े होते थे, हिंदू मुस्लिम विवाद, कहीं बम विस्फोट। लेकिन पिछले 10 सालों में, और विशेष रूप से अगर पिछले 5 सालों की हम बात करें, तो आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है? आज सबसे ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर जा रहा है। पहले जम्मू कश्मीर जाने से डरते थे लोग। उधर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस रक्षा सूत्र के बल पर वे मंडी लोकसभा को जीतने का दम भर रहे हैं, आने वाले समय में तार-तार हो जाएगा। वही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा की 4 सीटों को जीतेगी। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम ने पहले अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को समाप्त किया और आज अपनी लाज बचाने के लिए उन्हीं नेताओं की शरण में जा रहे हैं। मंडी पार्लियामेंट का जागरूक मतदाता कैंपेन करने खुद शुरू कर चुका। हमने तो बोला ही कुछ नहीं है, अभी हमने तो एक शब्द नहीं बोला। अभी तो वो अपनी ही जो रेशा था, रस्सी थी लाई हुई उन्होंने अपने रक्षा के लिए, और रस्सी का एक एक रेशा खुलने जा रहा है। और मैं आपसे पत्रकार भाइयों से भी, पत्रकार बंधुओं से भी गुजारिश करूंगा कि आप चौकस होकर इस पूरी परिस्थितियों के ऊपर नजर रखें। तटस्थ होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेवारी को पीछे की तरफ को फेंक दें। जिम्मेवारी आपके ऊपर भी है। एक नेतृत्व जिस विरासत को वीरभद्र सिंह जी ने, पंडित सुखराम जी ने, जिस विरासत को ठाकुर कौल सिंह जी ने भी अपने खून पसीने से सींचा है, इन सब नेताओं ने, वो विरासत हम किसी ऐसे व्यक्तियों के हवाले नहीं कर सकते उस राजनीति को कि वो जाकर जो है इसकी आड़ में जो है मंडी की इतने लाखों लाखों लोगों का मजाक उड़े। ये इतिहास मंडी का कभी भी नहीं रहा है, कभी भी नहीं रहा है। हम उस शानदार विरासत को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे जो मंडी की जनता की एक रवायत है, और एक दमदार नेतृत्व इस बार के लोकसभा के चुनाव से निकल के आएगा। जयराम जी इस बात का जवाब दें, वो क्या दमदार नेतृत्व यही था कि आप अपने काडर को खत्म करके एक ऐसा नेतृत्व लाना चाहते हो जिसको मुझे तो दया आ रही है, मैं अपनी उस बहन के ऊपर बेचारी को ना बुद्धों का पता होना, अभी उसको कितने दिन पाठ पढ़ाएंगे, अपना पाठ भूल जाएंगे जयराम जी उसको पाठ पढ़ाते पढ़ाते। ये तो राजनीति है, अभी देखते जाइए होता है क्या क्या।
उधर शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के बाहर निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसका स्वास्थ्य अधिकारी टीम ने निरीक्षण किया। साथ ही श्रद्धालुओं को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने मेडिकल कैंप कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। नमस्कार। सीएमओ साहब के आदेशानुसार जो मंदिरों में जो मेडिकल सेवाएं हैं उसका आज निरीक्षण किया और बड़ी सेटिस्फैक्ट्री पाई गई। और हमारा सभी श्रद्धालुओं से भी अपील है कि नियमों का पालन करें और जो है प्रेम से दर्शन करें और माता का आशीर्वाद लें। हमने भी माता का आशीर्वाद लिया, बहुत अच्छा लगा और मंदिर की व्यवस्था बहुत ही सुचारू है और बहुत ही जो है खुशी हुई यहाँ पर आकर। और मेरा अनुरोध रहेगा दोबारा सभी श्रद्धालुओं से कि नियम का पालन करें, धक्का मुक्की ना करें और अच्छे से जो है आप नवरात्रों का आनंद लें। धन्यवाद। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल के गृह क्षेत्र के सबसे बड़े चिकित्सालय में पिछले एक सप्ताह से सरकार के अनुबंध पर चल रही दरअसल कर्सना लैब बंद पड़ी है और बताया जा रहा है कि एक सप्ताह पहले लैब की मशीन खराब हुई थी, जिससे यहां आने वाले हर रोज सैकड़ों मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मामले पर बीजेपी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर टिप्पणी की। बात है उनका जो जवाब है निजी कंपनी का कि उनकी मशीन खराब होने के कारण एक हफ्ते से जो मरीज है मरीजों के वो टेस्ट नहीं हो सकते। हम ये मरीजों को निजी लैब में भारी भरकम पैसे देकर वो टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिनके अपने गृह स्थान पर यह हालत है, तो आप खुद कल्पना करो कि वो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत होगी। उधर उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी और वीकेंड पर छुट्टी के चलते पर्यटन के लिहाज से लॉन्ग वीकेंड रहने की उम्मीद है। लिहाजा पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक मौका बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 50 से 60% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बीते साल बरसात से तबाह हुए पर्यटन कारोबार को इस बार के समर सीजन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि बढ़ता ट्रैफिक और बिगड़ता मौसम पर्यटन कारोबार के लिए भी एक चुनौती साबित हो सकता है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हो गया है। एक बार फिर से प्रदेश में लॉन्ग वीकेंड के बाद पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है और ऐसे में शिमला समेत प्रदेश के कई इलाके जो हैं वो पर्यटकों से गुलजार होते हुए नजर आएंगे। इसकी उम्मीद यहाँ का पर्यटन कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। शिमला में भी चहल पहल बढ़ने की उम्मीद है। अगले कुछ दिन छुट्टियां भी है और ऐसे में पर्यटक भी जो है बड़ी आमद में हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और खास तौर पर शिमला में इसका असर देखने को मिल रहा है। हमने कुछ पर्यटकों से भी बात की। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मैं अपनी लाइफ में 47 इयर्स की हो गई हूँ और आज पहली बार शिमला आई हूँ, तो आई लव शिमला। चंडीगढ़ में बहुत गर्मी है, ठीक है। हमारे यहाँ तो बहुत ही प्लेजेंट है, आसम है। और कल रात को तो हम तो कोई ऐसे वुलन क्लोथ्स भी नहीं लेके आए थे। इवन यहाँ से मैंने स्टॉल और कैप वगैरह बाय की। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नो हमने टॉय ट्रेन की, उसका भी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया, तो बढ़िया रहा सारा कुछ। हम सिस्टर्स आई हैं साथ में घूमने, बहुत अच्छा लगा। शिमला में वेदर का बहुत फर्क है। अब हमारे पंजाब में भी बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो गई है, यहाँ पे आके हमें महसूस ही नहीं हो रहा। ऐसे लग रहा कि बहुत ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ पे अक्टूबर में और फरवरी में मौसम होता है। और वैसे भी ना, जैसे हम टॉय ट्रेन से आए हैं, सफर बहुत कंफर्टेबल लगा, हमें बिल्कुल भी थकान नहीं महसूस हुई। जब गाड़ी वगैरह में आते हैं तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे आकर टायर्डनेस होती है, थोड़ा वॉमिट्स वगैरह भी प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा लगा, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हमारे फ्रेंड्स में सब यहाँ आ रहे थे वेकेशन के लिए, तो ये हमारा फेवरेट स्पॉट है। पंचकुला में 35 डिग्री क्रॉस कर गया है या टच कर रहा है,
वहां से यहाँ सीधा ही 15 डिग्री का ड्रॉप है। इट्स वंडरफुल, रियली लवली। मौसम बहुत ही अच्छा है, बिकॉज यहाँ मैंने देखा है टेम्परेचर वेरी कर रहा है 11 से 22 के बीच में, और वहाँ वेरी कर रहा है अब 17 से 35 में चला गया है, तो विच इज वेरी हार्श डे नाउ। तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ इट इज वेरी नाइस, वेरी लवली, वेरी प्लेजेंट टू स्टे हियर। इवनिंग तो वंडरफुल। पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोगों से भी बात की, क्योंकि उत्तर भारत एक बार फिर जो है गर्म होने लगा है, तो ऐसे में उसका असर यह है कि हिमाचल प्रदेश की जो सर्द हवाएं हैं उनका लुत्फ उठाने पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन उसको हल करना एक बहुत बड़ी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन के साथ होगी। अगर वो ठीक रहता है तो आने वाले दिनों में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पर्यटन कारोबार है वो गुलजार होता हुआ नजर आएगा। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। उधर हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुरू लोकसभा चुनावों को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी कड़ी में डीजीपी ने कांगड़ा के संसारपुर टेरेस चौक के बॉर्डर एरिया पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों को लेकर आईटीबीपी और जाती पुलिस के सहयोग से लगातार नाकेबंदी कर बॉर्डर क्षेत्र में नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही चुनावों के दौरान अवैध रूप से शराब और नशीले पदार्थों या फिर अन्य गैर कानूनी सामान की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार चौकसी बढ़ाए हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं 3 दिन के दौरे पे हूँ। पूरे जो उत्तरी खंड है हमारा, इसमें चंबा, कांगड़ा, नूरपुर और ऊना जिला है और हम जो बॉर्डर का एरिया देखते देखते आ रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि चुनाव घोषित हो चुके हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि इंटरस्टेट जो नाका पॉइंट्स हैं उनको दुरुस्त किया जाए, उनको मजबूत किया जाए। हमको भी भारत सरकार ने CAPF ITBP के फॉर्म पे उपलब्ध करवाई है। इनके भी कुछ 2 कंपनियां हमको उपलब्ध करवाई है जो हमने बॉर्डर में आपने देखा नाकाबंदी कर रहे हैं। हमारे पूरे 107 इंटरस्टेट नाका पॉइंट्स हैं, इसमें 66 पंजाब के साथ लगते हैं और इसमें से 14 नूरपुर में हैं और 25 ऊना में हैं। तो हम ये सारे बॉर्डर के जो इंटरस्टेट नाके उनको चेक कर रहे हैं। इसका ध्येय या उद्देश्य यही है कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश में बाहर से नशा ना आए, शराब ना आए, अवैध हथियार ना आए, पैसा ना आए और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हैं जिसमें कि लोकसभा के चुनाव हैं और 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हो और किसी बल या प्रलोभन के बगैर। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।